खेसारी जी के पक्ष में बोलते हैं जितने भी लोग, शायद उनको ऐसा लगता है कि हम लोग उनके पक्ष में नहीं बोलेंगे तो धमकी वाले कॉल आ जाएंगे या कुछ आ जाएगा, कोई उठवा लेगा, कुछ कर लेगा। भाई कौन कौन सोच रहा कि काजल राघवानी को अब आगरा के पागल खाने में अपने दिमागवा का इलाज कराना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो धमकी वाले कॉल आ जाएंगे या कुछ आ जाएगा, कोई उठवा लेगा कुछ। अब इस कजरी मैडम का कहना है कि खेसारी लाल यादव के पक्ष में फेवर में जितने भी लोग बोलते हैं उनके डर के मारे बोलते हैं। अगर वह लोग नहीं बोले तो उनके चैनल पर स्ट्राइक लग सकता है, उनकी कंपनी पे जो गाने आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। हर बात झूठ है इसकी। कजरी मैडम एक बात बताओ, अगर खेसारी भैया इतने बड़े डॉन होते तो उनके साथ 5 साल रिलेशनशिप में कैसे रहती? अगर खेसारी भैया इतने बड़े डॉन होते, इतने बुरे इंसान होते तो ब्रेकअप के 5 साल बाद ये मैडम बलिया के एक इवेंट में मिलती हैं और खेसारी भैया के पास जाती हैं और उनको किस करती हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। तब मैडम तुमको नहीं पता था कि खेसारी भैया इतने बड़े डॉन हैं? खेसारी की बातों में सिर्फ आ गई। प्यार करती थी, यकीन तो करूंगी ना। इसकी हर अदा फरेब है कि हम लोग किसी के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं। ये मैडम कह रही है मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं की, जो सबसे बड़ा झूठ है। खेसारी भैया की वजह से आज इन मैडम को जानने लगे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, नाम मिला, दौलत मिला, शोहरत मिला। मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। और हर इवेंट में, हर पॉडकास्ट में घूम घूम करके खेसारी भैया को बदनाम कर रही हैं और आज मैडम सफाई पेश कर रही हैं, मैंने किसी के साथ गद्दारी नहीं किया। भाई तुमसे बड़ा गद्दार कौन है? और किसी की मैंने बुराई कभी की नहीं है। ए भगवान, क्या क्या देखना पड़ रहा है एक ही जन्म में। 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, वही वाली कहावत है। और मैडम कह रही है कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, तो ये क्या है? मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है। 1 साल से घूम घूम करके हर इंटरव्यू, हर पॉडकास्ट में खेसारी भैया की बुराई कर रही हो। अब डिफेंडर गाना ला करके भी खेसारी भैया को टारगेट कर रही हो और सफाई पेश कर रही हो कि मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ। भाई तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मैडम। शर्म है कोई? तुम्हें सचमुच गुजरात भेज देना चाहिए जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रही हो। मुझे कंट्रोवर्सी में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बात बात में आके लाइव आके रोती नहीं। तुमको पता है जब तक खेसारी भैया का नाम नहीं लूंगी तब तक चर्चे में नहीं आऊंगी, हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगा और घर पे बैठ करके ओल छिलूंगी। इसी वजह से तुम खेसारी भैया को टारगेट करती हो और डिफेंडर जैसे गाने लेकर के आती हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और अपने आप को कह रही है मैडम मैं कंट्रोवर्सी में पड़ती नहीं और कंट्रोवर्सी करती नहीं हूँ। पिछले 1 साल से सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी किसने किया? जरा कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। आपका मन था शादी करने का उनसे? वो करता तो ऑब्वियसली करती मैं। जो खुद कंट्रोवर्सी की दुकान हो और वह बोले कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करती हूँ, जो सबसे बड़ा झूठ है। बॉलीवुड के लोगों की देखिए, आप शाहरुख खान को देखिए, सलमान या व्हाटएवर जो भी एक्टर्स हैं, सब अपने को स्टार्स की, एक्ट्रेस की रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये मैडम भी ज्ञान दे रही हैं। मैडम बॉलीवुड की जो हीरोइनें हैं उनको देखी हो आप, चाहे दीपिका हो, चाहे ऐश्वर्या हो, चाहे कैटरीना हो, सबका रिलेशनशिप रहा किसी न किसी हीरो के साथ, लेकिन उन्होंने कभी भी पॉडकास्ट में बैठकर किसी भी हीरो की बदनामी नहीं किया, जैसा तुम 1 साल से खेसारी भैया का बदनामी कर रही हो। मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। पहले अपने आप को संभालो कि मैं कैसी हूँ, फिर खेसारी भैया को टारगेट करना, भोजपुरी स्टारों को टारगेट करना। आपका मन था शादी करने का उनसे? वो करता तो ऑब्वियसली करती। पहले अपने आप को अच्छा बनाओ, फिर दूसरे भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तुम्हारे जैसी संस्कारी लड़की अब भोजपुरी इंडस्ट्री में हमें नहीं चाहिए। गुजरात जाओ, हमें छोड़ दो। लेकिन स्टार्स यहाँ के सोचते हैं कि मैं बुरा करके फेमस होऊंगा, तो वो फेमस हो रहे अपना। अब इन मैडम का कहना कि खेसारी भैया बुराई करके यानी दूसरों को टारगेट करके ही फेमस हुए हैं। क्या क्या देखना पड़ रहा है। जब मेरे ऊपर मारते थे वो कई और लड़कियों पे लाइन मारते थे। इसका मतलब तुम भी अब खेसारी भैया को टारगेट करके, उनकी बुराई करके फेमस होना चाहती हो। इसी वजह से तुम खेसारी भैया को टारगेट करती हो। अरे मैं तो कुछ भी बोलूंगी, गाना बनाने लगेंगे क्योंकि घर में लक्ष्मी लानी है ना उन लोग को, पैसे तो। जो तुम खेसारी भैया को टारगेट करके पैसे कमा रही हो उसे हम क्या कहेंगे? तो मैं पागल हूँ। अपने गानों में डिफेंडर जैसे शब्द यूज करती है और खेसारी भैया को भैंस चराने वाला बोलती हो,
उसे हम क्या कहें? भैंस चराता था ना, तो समझ जाओ कितना दिमाग होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए और दूसरों को नसीहत दे रही हो कि उनकी रोजी रोटी लक्ष्मी आती है अगर बुराई नहीं करते हैं, टारगेट करते हैं। यूट्यूबरों को तुम नसीहत दे रही हो। पहले अपने आप को ठीक बनाओ, फिर किसी और को टारगेट करो। तुम्हें शर्म है कुछ? अगर खेसारी भैया तुमसे शादी कर लिए होते तो आज ये जो ड्रामा कर रही हो मैडम कभी नहीं करती। आपका मन था शादी करने का उनसे? वो करता तो ऑब्वियसली करती। अब तुम एग्जाम्पल दे रही हो बॉलीवुड के हीरो की, कभी अपने आप को देखी हो तुम? जब तुमको पता था खेसारी भैया शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, तुमने शादी का प्रस्ताव क्यों रखा? तुम्हें तो ऐसे भी शर्म आनी चाहिए। पहले तुम ठीक बनो फिर दूसरों को नसीहत दो। तुम्हारे जैसी लड़की संस्कारी हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं चाहिए। गुजरात जाओ और भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ दो तुम। भाई डिफेंडर वाला गाना खेसारी भैया की वजह से चल गया और ये मैडम हवा में उछल रही हैं। भाई जमीन पे आ जाओ, हवा में मत ज़्यादा उछलो, नहीं तो गिरोगी तो क्या होगा पता भी नहीं चलेगा। तो खेसारी भैया के फैन बताओ, क्या इन मैडम को सचमुच इलाज कराने की जरूरत है आगरा के वो भी पागल खाने में? क्योंकि ये मैडम का दिमाग अब कुछ ठीक नहीं है, कभी कुछ बोलती हैं कभी कुछ बोलती हैं। इनका माइंड एक जगह पे स्थिर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये खेसारी भैया को अपना मर्द नहीं बना पाई हैं। इसी वजह से बौखलाहट अभी भी इनके दिल के अंदर है। तो आप लोग बताओ भैया इनके साथ क्या करना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या काजल राघवानी को अपने दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है? अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो और चैनल को भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर धबा के करना। लव यू घरदा उड़ा दो।